प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में देश के सबसे बड़े जनसमूह अन्य पिछड़ा वर्गों के विषय में एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज के ऐतिहासिक महत्व एवं इसकी प्रासंगिकता के विषय में हमने प्रथम एपिसोड में बताया है। हमने इस वीडियो सीरीज का नाम दिया है अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्याओं के मूल कारण तथा उनके निदान के उपाय। क्योंकि वीडियो सीरीज पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप की है, अतः हमने इस विषय में एक आलेख तैयार किया है और हम इसको पढ़ करके आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। हम निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर आप ध्यान न दें, अपितु जिन विषयों को हम लेते हैं और उनकी जो गंभीरता है उस पर ध्यान देने का कष्ट करें। इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का 8वां एपिसोड आपके समय प्रस्तुत है। पिछले एपिसोड अर्थात 7वें एपिसोड में हमने एक भारत में जो लैंड होल्डिंग है, भारत में जो भूमि को धारण करने की जो व्यवस्था, जो पैटर्न है, उसके विषय में हमने चर्चा की थी और एक टेबुलर फॉर्म में कुछ हमने आपको आंकड़े प्रस्तुत किए थे। अब इस विषय में हम इसका भारत की लैंड होल्डिंग है अन्य पिछड़ा वर्गों के संदर्भ में इसका हम इस प्रकार से विश्लेषण करते हैं। पिछले एपिसोड में जो तालिका थी, इससे स्पष्ट होता है कि देश की कुल भूमि का 23.7% अंश 72.6% ऐसे कृषकों के पास है जिनकी जोत की सीमा 2 हेक्टेयर से कम है, यानी कि वे कृषि श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनका उत्पादन इतना कम होता है कि वर्ष भर उससे जीविका नहीं चला पाते और बड़े कृषकों के यहाँ कृषि मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। इसमें प्रायः सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। ये ही वर्ग देश का सबसे अशिक्षित, असंगठित, उपेक्षित एवं शोषित वर्ग है। इस वर्ग का कृषि अर्थव्यवस्था में या कृषि विकास में मात्र इतना ही महत्व है कि वो मानव श्रम, मैनुअल लेबर अति कम कीमत पर उपलब्ध कराता है। दूसरे एवं तीसरे वर्ग 2 से 20 हेक्टेयर तक को संयुक्त करने पर हम पाते हैं कि इसमें 26.8% ऐसे कृषक आते हैं जिनके पास 66.1% क्षेत्रफल है। इनकी जोत की सीमा पर्याप्त है एवं यह वर्ग प्रायः उन्नत एवं आर्थिक रूप से लाभप्रद खेती करता है। जातीय तौर पर इस वर्ग का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि इसमें अधिकतर अन्य पिछड़ा वर्गों के लोग और उनकी जातियां ही आती हैं। चौथा एवं अंतिम वर्ग 20 हेक्टेयर से अधिक जोत रखने वाला वर्ग है। इसकी मात्र जनसंख्या 0.6% है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लैंड होल्डिंग के मामले में हमारे देश में जो चौथा वर्ग है उसके पास 20 हेक्टेयर से अधिक जोत है। इसकी जनसंख्या मात्र 0.6% है। यह उल्लेखनीय बात यह है कि इस वर्ग के पास देश की कुल भूमि का 10.2% अंश है। जातीय आधार पर विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि इनमें अधिकतर अंश उच्च जातीय सवर्ण लोगों का है। यहाँ एक बात और भी उल्लेखनीय है कि इनके पास जो विशाल जमीनें हैं उनका ये 100% उपयोग नहीं कर पाते। अधिकतर भूमि खाली पड़ी रहती है, क्योंकि एक तो ये लोग राजनीति से, व्यापार से या अच्छी शासकीय सेवाओं से संलग्न हैं और शहर में विलासिता का जीवन जीते हैं। इनकी ज़मीनों से जो कुछ भी थोड़ा बहुत उत्पादन होता है वो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के
परिश्रम से ही होता है, क्योंकि उच्च जातियों सवर्णों का धर्म उन्हें हल चलाने और औजारों को पकड़ने के लिए निषिद्ध करता है। यह वर्ग प्रायः मात्र अपने लिए ही उत्पादन करता है, ना कि व्यापारिक दृष्टिकोण से। कुछ लोग तो विशाल भूमि अपने कब्जे में मात्र इसलिए रखे हुए हैं कि शहरों में उद्योग, व्यापार एवं ऊंची कमाई वाली शासकीय सेवाओं से प्राप्त काले धन को सफ़ेद धन में बदल सकें। इस तरह इस उच्च जाति शासक वर्ग की भी स्वयं की कृषि व्यवस्था या कृषि अर्थव्यवस्था में या देश के कृषि विकास के क्षेत्र में कोई खास भूमिका नहीं है। इस प्रकार के वर्णन से स्पष्ट होता है कि कृषि अर्थव्यवस्था एवं कृषि विकास के क्षेत्र में देश ने जो आशातीत उन्नति की है उसमें अन्य पिछड़ा वर्गों का ही हाथ है। उन्हीं के परिश्रम से इस कृषि प्रधान देश में खाद्यान्न का विशाल उत्पादन व भंडारण है। अन्य पिछड़ा वर्ग को यह भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारे कृषि प्रधान देश में विशाल कृषि उत्पादन एक कच्चे माल की तरह शहरों व कस्बों में उच्च जातियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उपयोग होता है। ये ही उच्च जातीय सवर्ण देश के एकमात्र जमाखोर हैं। ये ही शेयर बाजार के मालिक हैं। ये ही दलाल हैं। ये ही वायदा भाव व सट्टेबाजी वास्तव में जुआ करके कीमतों को मनमाने ढंग से बढ़ाने का काम कर आम जनता का परोक्ष रूप से शोषण करते हैं। देश के तथाकथित नेता चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, इन्हीं के चंगुल में रहते हैं। मीडिया पर भी इन्हीं का कब्जा है। यही सरकार बनाते व गिराते हैं। यही सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। यदि यह मेहनतकश अन्य पिछड़ा वर्ग खाद्यान्न व कच्चा माल उत्पादन बंद या कम कर दे तो निश्चय समझिए कि शहरी आर्थिक व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। देश में आर्थिक तंत्र का दूसरा क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्र है। इसमें खनिज, वनोत्पाद आते हैं। इस क्षेत्र के सारे कच्चे माल का एकत्रीकरण प्रायः आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के लोग ही करते हैं तथा संग्रहण एवं परिवहन का काम अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत ही कम वेतन पर या कम कीमत पर करते हैं और इस विशाल संपदा का उच्च जातीय लोग अपने उद्योगों में इस्तेमाल कर इससे पक्का माल फिनिश प्रोडक्ट्स के रूप में बदल सस्ते से सस्ते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के माध्यम से बहुत महंगे दामों पर हमारे लोगों के बीच खपा सप्लाई कर बहुत भारी मुनाफा कमाते हैं। अतः इस औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाए तो अन्य पिछड़ा वर्गों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। अतः जब देश के आर्थिक तंत्र में अन्य पिछड़ा वर्गों का इतना महत्व है और वे ही देश की अर्थव्यवस्था की एक रक्त संचार और शक्ति संचार का कार्य करते हैं, तो वे शासित और शोषित क्यों हैं, भिखमंगे की तरह क्यों हैं? हमारे विचार से अन्य पिछड़ा जातियां अपनी बुद्धि एवं सोचने की शक्ति को उच्च जातीय सवर्णों के पास गिरवी रख दिए हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का 8वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मूलभूत बातों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, अधिक से अधिक शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।